हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम की में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 11 तक। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक पूरा सॉल्व कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मौजूद है। आप जा करके उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। sin A इंटू कोस C, यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे गुना छुपा हुआ है, ठीक है, प्लस कोस A इंटू साइन C, कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C, इसका मान निकालना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला गया कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं, क्योंकि B बोला है समकोण है, तो B समकोण कहाँ होता है, यहीं पे होता है, और यहाँ पे C, ठीक है, B समकोण है। अब चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बोला है कि यदि tan A बराबर 1/√3 है ना, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे tan A बराबर 1/√3 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P/B बराबर P का मान 1 हो गया और B का मान कितना हो गया, √3 हो गया, ठीक है। अब हमें H का मान निकालना है पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग करके। आइए देखते हैं। पाइथागोरस सूत्र से पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, H² बराबर P² प्लस B², ठीक है। H² P का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस B का मान हमारे पास दिया है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। H² बराबर 1 हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर है, तो इस यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। H² बराबर कितना होगा, 1 और 3 4 आ गया, ठीक है। अब H² हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। H बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हमारे पास P का मान भी हो गया, B का मान भी हो गया, H का मान हो गया। अब जो हमें ज्ञात करने के लिए कहता है वो ज्ञात करते हैं। चलिए क्या है कि साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C, है ना। तो चलिए यहाँ देखिए, साइन A कहा है, देखिए साइन A है ना, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P/H होता है, P/H। क्लियर है। अब यहाँ पे बीच में तो गुना छिपा हुआ है, आप जान रहे हैं, यहाँ पे बीच में गुना छिपा हुआ है। अब कोस C है ना, तो कोस थीटा बराबर सूत्र हमें पहले लिख लेना है, B/H। क्लियर है। चलिए प्लस कोस A यानी वही कोस थीटा, फिर B/H, ठीक है। मैं यहाँ इसको ऐसे कर देता हूँ, और फिर इंटू है साइन C यानी कि साइन थीटा बराबर वही P/H। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि P बराबर 1 है तो P कहाँ होता है, यानी परपेंडिकुलर कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, तो P बराबर यहाँ पे हमारा 1 है, इसको याद रखना है। P ये तो H है, हाइपोटेनियस है, ये हमारा निकल के कितना आया, 2 निकल के आया, ठीक है। और ये जो B है, B हमारे पास निकल के कितना आया, √3 निकल के आया, √3 B है ना। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, B हमारा निकल के आया √3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ देखना हमें, ये √3 रहा आपका। अब हमें देखना है कि साइन A बोला है, साइन A यानी कि इस कोण के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, तो साइन A बराबर क्या होता है, P/H। तो इस कोण के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, यानी इसके सामने वाली भुजा P होगा, इसके लिए P होगा, ये B नहीं है, ये इसके लिए P होगा, ठीक है। तो P होगा, तो यानी कि √3 यहाँ पे हम रख देंगे, √3, ठीक है। क्लियर है। बटा
एच का मान हमारा 2 निकल के आया है तो 2 लिख दिए, फिर इंटू किए। फिर है कोस सी यानी कोस सी इसके रिस्पेक्ट में, ये पी है ये बी है, जिस तरह है उसी तरह रहने देना है। तो कोस सी का मान कितना है हमारे पास, बी बाय एच दिया हुआ है, तो बी हमारे पास कितना है √3 है, √3 लिख लेते हैं। एच हमारे पास 2 दिया है, 2 लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब देखिए क्या है कोस ए, फिर इस कोण के रिस्पेक्ट में बात किया गया, यानी इसके सामने वाला पी होगा और ये बी हो जाएगा। एच जहाँ है वहाँ पे फिक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कोस ए यानी कोस थीटा बराबर सूत्र क्या था बी बाय एच, तो इसके लिए बी जो होगा ये नहीं होगा, इसके लिए बी ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1/h का मान 2 इंटू साइन सी। फिर साइन सी के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा, मतलब जिस तरह है उसी तरह, क्योंकि सी के सामने यहाँ तो पी ऑलरेडी पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना है 1/2। चलिए क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, बटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। क्लियर है। चलिए अब इसका भिन्न का जोड़ बना लेना है, 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 बराबर यहाँ क्या निकल के आएगा 4/4 कटेगा, एक इसका आंसर आएगा। क्लियर है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कोस ए इंटू कोस सी है माइनस साइन ए इंटू साइन सी है। तो सबसे पहले कोस ए मतलब कोस थीटा बराबर सूत्र होता है बी बाय एच इंटू यहाँ है, फिर बी बाय क्या करेंगे एच है, माइनस इधर हो जाएगा पी बाय एच, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है, और यहाँ भी पी बाय एच। ठीक है, अब जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन में बताया जस्ट आपको उसी तरह फॉलो कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। बी बाय एच है यानी कि आपका यहाँ पे 1/2 इंटू यहाँ पे आपका √3 आ जाएगा बी में। ठीक है, बटा 2 आ जाएगा, फिर माइनस में यहाँ करेंगे तो यहाँ पे पी बाय एच है ना, तो यहाँ पे पी बाय एच में आपका क्या आएगा, देखिए एक बार इसको दिखा भी देते हैं। देखिए पूछा है साइन ए, तो साइन ए के रिस्पेक्ट में पूछा है यानी इसके लिए पी है, तो √3 बटा क्या आ जाएगा √3 बटा 2 इंटू 1/2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √3/4 माइनस √3/4, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना होता कट जाएगा, कितना आंसर आएगा आपका 0। क्वेश्चन नंबर 10 में है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें त्रिभुज पी क्यू आर ड्रॉ कर लेना है। इसका नाम P, इसका नाम Q क्योंकि Q बोला है समकोण है, और इसका नाम R, PQR ये त्रिभुज हो गया, यहाँ समकोण है। ठीक है, चलिए अब बोला है हमें कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि PQ ये 5 सेंटीमीटर हमारा दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर हमारा क्या है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा ये है तो H है और ये बेस है बी है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है पी आर और क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब ये पी आर और क्यू आर ये दिया है दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम बनाते हैं इसको, लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ हमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्यू आर बराबर 25
माइनस पी आर, ठीक है, क्योंकि 25 और यहाँ पे प्लस छिपा हुआ इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह हम क्यू आर का मान यहाँ ले आए हैं, यानी क्यू आर, इसको हम यहाँ लिख भी सकते हैं 25 माइनस पी आर। क्लियर है? चलिए अब हमें एच निकालना है। पी हमें मालूम हो गया, बी भी हमें यहाँ मालूम हो गया, अब एच निकालना है, यानी कि पी आर अब हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए पाइथागोरस सूत्र जानते हैं आप। पाइथागोरस सूत्र से क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर यानी एच हमारे पास कुछ नहीं है, रहने देंगे। पी स्क्वायर, पी हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 25 माइनस पी आर, तो पूरा लिख लेंगे 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब एच स्क्वायर बराबर लिखेंगे हम 25 प्लस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ए माइनस बी के फॉर्म में है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के जैसा है। ठीक है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, पहले ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो इसको हम ए मानेंगे और इसे हम बी मानेंगे और बना लेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab, 2ab तो 2a, ए ये है यानी 25 दुना क्या हो गया 50 और बी 50 पी आर। ठीक है, 50 पी आर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी बी ये है तो पी आर स्क्वायर। ठीक है, पी आर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ है, एच स्क्वायर जो है, एच स्क्वायर देखिए यहाँ पे एच को हम पी आर भी कह सकते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे पी आर ही हम लिख लेते हैं, पी आर स्क्वायर, क्योंकि पी आर से पी आर मिलाने में हमें आसानी होगा, है ना। पी आर स्क्वायर बराबर 25 को 625 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 650 माइनस 50 पी आर प्लस पी आर स्क्वायर। क्लियर है? कहीं दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब यहाँ पे लिखेंगे पी आर स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ बराबर ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 650, ये माइनस 50 पी आर है तो ये क्या आ जाएगा प्लस 50 पी आर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस में है तो माइनस पी आर स्क्वायर, इधर कुछ नहीं तो जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, अब पी आर स्क्वायर यहाँ प्लस में है और पी आर स्क्वायर यहाँ माइनस में, इसलिए पी आर से पी आर क्या हो गया कट गया। क्लियर है? अब लिखेंगे 650 हमारे पास निकल के आया और बराबर करेंगे, और बराबर करेंगे यानी बराबर के उधर जीरो माइनस 50 पी आर, जीरो माइनस क्या हो जाएगा 50 पी आर। क्लियर है? अब 650 लिख दिए यहाँ, बराबर जीरो में माइनस 50 पी आर करेंगे तो क्या आएगा माइनस 50 पी आर। क्लियर है? ये माइनस से माइनस चला गया। ठीक है, यानी क्या बचा 650 बराबर 50 पी आर। अच्छा, ये भी चला जाएगा, जीरो से जीरो चला गया। ठीक है, अब क्या बचा 65 बराबर 5 पी आर। ठीक है, इसको इस तरह काट देंगे, 13 पचे 65, 13 पचे क्या होगा 65, यानी कि 13 बराबर पी आर। पी आर का मान हमारे पास निकल के आ गया 13। क्लियर है? यानी इसका जो मान हमारे पास निकल के आ गया वो 13 निकल के आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए बी का मान भी हमें निकल जाएगा, क्योंकि बी है 25 माइनस पी आर। बी क्या है 25 माइनस
PR है ना। तो B बराबर है, सूत्र है 25 माइनस PR। ठीक है, तो 25 यहाँ लिख देंगे और माइनस PR निकल के कितना आया 13, तो 13 हम यहाँ पे घटा देंगे। तो 25 में 13 जाएगा तो कितना बच गया 12। यानी इस तरह B का जो वैल्यू हो गया अब 25 माइनस PR यानी घटा करके निकला, तो अब इसका वैल्यू निकलेगा वो होगा 12। यानी B का वैल्यू अब ये नहीं, अब ये रहा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब चलिए, अब हमें जो जो ज्ञात करने के लिए कहा है वो ज्ञात कर लेंगे। हमें ज्ञात करने के लिए बोला है साइन P, कोस P और टेन P का मान ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे साइन P। देखिए साइन P, साइन P, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है P/H। अब P/H साइन P बोला है। देखिए साइन P यानी कि P के रिक्वेस्ट में है बोला है, तो P के इस कोण के रिक्वेस्ट का है, तो इस कोण के रिक्वेस्ट के लिए सामने वाली जो भुजा है वो P होगा। ठीक है, तो इसके लिए P क्या हो गया, ये हो गया यानी कि 12, और H तो फिक्स रहता है 12/13। क्लियर है। फिर हमें क्या बोला है कोस P, कोस P निकाल लेना है। फिर कोस P, अब कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है B/H। अब कोस P फिर इसी कोण के रिस्पेक्ट में बोला, यानी कि ये P है तो ये B हो जाएगा, H तो फिक्स रहता है ना, तो B यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/13। क्लियर है। फिर हमें बोला है टेन P निकालने के लिए, टेन P बराबर क्या होता है P/B होता है। ठीक है, P/B। अब टेन P फिर इसी के रिस्पेक्ट में बोला गया, ये P होगा और ये B होगा, यानी कि 12/5 होगा, यानी कि 12/5। क्लियर है। चलिए अगला जो है वो है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। इसका जवाब होगा असत्य। आंसर में क्या लिखेंगे असत्य। क्योंकि tan 0 डिग्री बराबर 0 होता है। tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है। और tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। ठीक है, और tan 90 डिग्री बराबर इनफाइनाइट होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला है कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। तो इसका जवाब होगा सत्य। क्या होगा सत्य। ये कैसे अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे एक हमने समकोण त्रिभुज ले लिया है। ठीक है, एक हमने समकोण त्रिभुज ले लिया। अब हमें यहाँ क्या दिया है sec A बराबर 12/5। तो sec A का मान मतलब sec थीटा बराबर सूत्र क्या होता है H/B होता है। अब H/B है तो H बराबर कितना आ गया यहाँ 12 और B बराबर कितना आ गया 5। यानी कि P ये रहता है, H ये रहता है और B ये रहता है, आपको मालूम है। तो ये 12 हो गया और ये 5 हो गया। मतलब तो H जो है P और B से हमेशा बड़ा रहेगा, जो कि इस क्वेश्चन में है भी, इसीलिए
क्वेश्चन का आंसर इसका सत्य हो गया, क्योंकि 5 से ये बड़ा है 12। अच्छा, इसका पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग करके जब निकालेंगे तो P भी इससे छोटा ही आएगा, यानी इससे इन दोनों से बड़ा H ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए ये सत्य होगा। ठीक, तो इसको कारण लिखेंगे हम सत्य, क्योंकि कर्ण अन्य भुजाओं से बड़ा होता है, बड़ा होता है। अगला है कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। इसका आंसर होगा असत्य। ठीक है, क्योंकि कोस ए कोण ए कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप है। अगला है कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है। ठीक है, इसका जवाब है असत्य, क्योंकि यह ए का कोटेंजेंट होता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो इसका जवाब है असत्य, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। जैसे अगर एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें ये P है, ये B है और ये H है। अब यहाँ साइन थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है P/H, यानी यहाँ 4 ये है और ये 3 है, तो इससे छोटा हो गया कर्ण, इसीलिए ये असत्य है। कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुँचे।